जब से इंसान धरती पे आया है तब से वो तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है। कुछ नया जानने की इच्छा हमें अनजान चीजों को एक्सप्लोर करने और ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए प्रेरित करती है। हमारी यही महत्वाकांक्षा हमें चांद पर पहला कदम रखने से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले आई है। लेकिन जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इंसान की सहन शक्ति की सीमाओं को परखती है। अंतरिक्ष की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अंतरिक्ष एक कठोर और निर्दयी जगह है जो हमारी प्यारी धरती से बिल्कुल अलग है। हमें माइक्रोग्रेविटी से खतरा है जो हमारे शरीर को कमजोर बनाता है, और कॉस्मिक रेडिएशन एक अदृश्य दुश्मन जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है अकेलेपन का साइकोलॉजिकल असर, क्योंकि हम अपने घर, धरती के जाने पहचाने नजारों, आवाजों और सपोर्ट सिस्टम से दूर होते हैं। लेकिन ये चुनौतियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान की चतुराई और एक्सप्लोरेशन की भावना हमें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। हम नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं ताकि खतरों को कम किया जा सके और ऐसे भविष्य का रास्ता बनाया जा सके जहां इंसान तारों के बीच भी रह सके। अंतरिक्ष की खोज हमें न केवल हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा की सबसे पहली चुनौतियों में से एक है माइक्रोग्रेविटी का मानव शरीर पर प्रभाव। धरती पर ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है जो हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और हृदय प्रणाली को आकार देती है। लेकिन अंतरिक्ष में भारहीनता की स्थिति में हमारे शरीर ऐसे अडेप्ट होने लगते हैं जो धरती पर लौटने पर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1 साल का मिशन माइक्रोग्रेविटी के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। कैली के अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से वैज्ञानिकों को यह अध्ययन करने का मौका मिला कि लंबे समय तक भारहीनता हड्डियों के घनत्व, मांसपेशियों और यहां तक कि जेनेटिक कोड को कैसे प्रभावित करती है। अध्ययनों से पता चला कि कैली को अपने मिशन के दौरान हड्डियों और मांसपेशियों में काफी कमी आई, जिससे भविष्य के लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स के स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और भी दिलचस्प थे नासा के ट्विन स्टडी के नतीजे, जिसमें स्कॉट कैली की फिजियोलॉजी की तुलना उनके जुड़वां भाई मार्क, जो धरती पर रहे, से की गई। अध्ययन में स्कॉट के डीएनए में बदलाव देखे गए, जिसमें इम्यून फंक्शन और डीएनए रिपेयर से जुड़े जीन एक्सप्रेशन में बदलाव शामिल हैं। ऐसे बदलाव जो उनके धरती पर रहने वाले जुड़वां भाई में नहीं हुए। ये नतीजे बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा मानव शरीर पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। भारहीनता का प्रभाव केवल हड्डियों और मांसपेशियों तक सीमित नहीं है, यह हृदय प्रणाली को भी प्रभावित करता है, जिससे रक्तचाप और हृदय गति में परिवर्तन हो सकते हैं। अंतरिक्ष में शरीर के तरल पदार्थ ऊपर की ओर खिसकते हैं, जिससे चेहरे की सूजन और अन्य शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव होता है। इसके अलावा कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने दृष्टि में बदलाव की शिकायत की है, जो अंतरिक्ष में तरल पदार्थ के पुनर्वितरण के कारण हो सकता है। माइक्रोग्रेविटी की शारीरिक चुनौतियों के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को एक और खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ता है, कॉस्मिक रेडिएशन। धरती के विपरीत, जो अपने चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल द्वारा सुरक्षित है, अंतरिक्ष में सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों से हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बौछार होती रहती है। ये पार्टिकल्स अंतरिक्ष यान और मानव ऊतकों में घुस सकते हैं, जिससे डीएनए को नुकसान पहुंचता है और कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मिक रेडिएशन के हानिकारक प्रभावों से बचाना दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। वर्तमान रिसर्च एडवांस्ड शील्डिंग मटेरियल्स डेवलप करने पर केंद्रित है, जो इन एनर्जेटिक पार्टिकल्स को प्रभावी ढंग से ब्लॉक या डिफ्लेक्ट कर सकें। वैज्ञानिक हल्के कंपोजिट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और यहां तक कि संभावित बायोलॉजिकल काउंटर मेजर्स का उपयोग करके कॉस्मिक रेडिएशन के खतरों को कम करने के तरीके खोज रहे हैं। रिसर्च का एक और दिलचस्प पहलू रेडिएशन रेजिस्टेंस के जेनेटिक बेसिस की जांच करना है। धरती पर कुछ जीव, जैसे कि कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स, ने रेडिएशन के उच्च स्तर का सामना करने के लिए रिमार्केबल मैकेनिज्म्स विकसित किए हैं। इन प्राकृतिक सुरक्षा उपायों को समझकर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि कॉस्मिक रेज के हानिकारक प्रभावों के प्रति मानव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप की जा सकेंगी। स्पेस रेडिएशन के खतरों को कम करने के लिए
अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाते समय इन प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अंतरिक्ष यात्रा की शारीरिक चुनौतियां तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट का साइकोलॉजिकल असर भी उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक छोटे से अंतरिक्ष यान में धरती के आराम और अपनों के सपोर्ट से दूर अंतरिक्ष यात्रियों को अनोखे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जो उनकी वेल बीइंग और मिशन की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। रूस में किए गए मार्स के एक सिमुलेटेड मिशन मार्स 500 प्रोजेक्ट ने लॉन्ग ड्यूरेशन अंतरिक्ष यात्रा के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। 520 दिनों तक 6 वॉलंटियर्स एक नकली अंतरिक्ष यान में बाहरी दुनिया से अलग साथ रहे और काम किया। अध्ययन में पाया गया कि क्रू ने कई तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स का अनुभव किया, जिनमें मूड चेंजेस, नींद में गड़बड़ी और आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रा की साइकोलॉजिकल चुनौतियों को कम करने के लिए रिसर्चर्स विभिन्न काउंटर मेजर्स खोज रहे हैं, जिनमें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स शामिल हैं, जो अंतरिक्ष यान के भीतर एक अधिक आरामदायक और स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज अंतरिक्ष यात्रियों को इमर्सिव एक्सपीरियंसेस प्रदान करने का वादा करती हैं, जो आइसोलेशन और बोर्डम की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकती है। और सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का विकास अंतरिक्ष यात्रियों को कंपेनियनशिप और सपोर्ट प्रदान कर सकता है, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के दौरान लोनलीनेस और आइसोलेशन की भावना कम हो सकती है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज और पर्सनल कनेक्शंस भी आइसोलेशन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।